सीजन 2 जितना ज्यादा ही गू निकला था, सीजन 3 अनएक्सपेक्टेडली उतना ही मस्त निकला भाई। मजा आया बोल रहा हूँ एकदम। स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि जितना मैं इंटरनेट पे सर्फ करते हुए देख पा रहा हूँ ना, लोग ही बहुत सेफ खेलते हैं, मुझे बहुत डिप्लोमेटिक बन के बात करते हैं। बट सीजन 2 जो हम लोगों को इतना स्ट्रेची लग रहा था वो ड्यू टू ये फिलर था, क्योंकि जो मेकर्स थे उन्होंने खुद इस बात को माना कि सीजन 2 बनाना ही नहीं था कभी। सीजन 3, 2 और 3 की जो आपको एक कहानी दिख रही है ना, वो एक्चुअल में एक ही सीजन होना था, बस पैसे के लिए, थोड़े से पैसे कमाने के लिए उन्होंने बीच में डिवाइड मिल्किंग तो उन्होंने 2 सीजन में बांट दिया उसे। इसीलिए उसमें वो जो वोटिंग वाला था कुछ ज्यादा ही बार बार वोटिंग और उसको इतना स्ट्रेची दिखाना, प्लस स्टोरी को जबरदस्ती का आप लाइक डेप्थ देना चाह रहे हो, बट वो कोई सेंस नहीं बन रहा। हम सीजन 3 की बात करते हैं अभी। यस। एंड भाई साहब इसकी इंटेंसिटी ना किस लेवल पे लेगी। देखिए, सबसे पहले ना मैं राइटर की तारीफ करूंगा भाई, क्या लिखा है। एंड हाँ, इसके राइटर डायरेक्टर एक ही इंसान है, ह्यूम जोंग डायरेक्ट, मैं नाम नहीं अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तो जो इनके राइटर डायरेक्टर है ना भाई, स्क्विड गेम सीजन 3 के, भाई क्या लिखा है, क्या डायरेक्ट किया है। आप मतलब मेरा ये था कि मैं बस ये सोचा था कि 1-2 एपिसोड अभी देखता हूँ फिर काम करके देखूंगा, बट नहीं रहा गया। मैं कंटिन्यू पूरा 6 एपिसोड है, 6 का 6 कंटिन्यू बिंज वॉच किया मैंने। एंड स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपको अभी भी टाइटल थंबनेल से पता नहीं चला होगा तो मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ। तो मेरे लिए ना इसमें सबसे अच्छा मोमेंट जो मिला था वो था प्लेयर नंबर 222 का। यार वो जो एक आर्क मिला है ना उसको, आप एक समझिए, एक इंटेंस गेम चल रहा है। गेम ऐसा, स्क्विड गेम के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं, मौत का गेम है ये पूरा, मौत का खेल चल रहा है। उस मौत के खेल के बीच में आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हो, एंड वो सीन किस तरीके से लिखा गया है। एंड जैसे ही वो बच्चा होता है ना, देन फिर उस बच्चे का बाप आके वो जो भाई वो जो कर देता किया है है ना, यार। जो कांड किया है ना वहां पे, वो आपको भी मतलब ऐसा करें बस अब इसका गला दबा दे इसी टाइम पे। एंड समहाउ आप उसके लिए सिंपैथी भी गेन करोगे। एंड हाँ, बच्चे से वहीं पे लास्ट सीजन में एक माँ बेटे का भी जो जोड़ी था, यार बहुत बुरा हुआ भाई उनके साथ। उनको भी कुछ अच्छी एंडिंग मिली नहीं, क्योंकि एंडिंग तो भाई किसी को भी अच्छी नहीं मिली इसमें, लेकिन हाँ इमोशनली हिट किया है ये सीजन। मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था इस सीजन से, क्योंकि लास्ट सीजन आपने पूरा ही गू कर दिया था जैसे हमने बात किया। एंड सेकेंडली, जिस तरीके से स्योंग जी हुन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है ना, मैं 2 से 3 की भी बात करूंगा। 1 से 2 में तो आपने देख लिया था कि काफी भाई बार चेंज हो गया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप इधर देखिए, ये है सीजन 1 का, जब वो पहली बार आता है वो फोटो क्लिक करा रहा है, ये वो फेस है। ये है लास्ट फेस। डिफरेंस देखिए, कैरेक्टर में डिफरेंस देखिए आप बस। एंड हाँ, वो जो लास्ट का एक डायलॉग था ना कि वी आर नॉट हॉर्सेस, वी आर ह्यूमंस ब्रो, और वहां पे वो जो लुक देके ये बोलता है ना, तो आपको वो फील होगा, क्योंकि स्क्विड गेम का इन्होंने पूरा फिलॉसफी चेंज किया है इसमें। खैर, अब जरा एंडिंग की बात कर लेते हैं। तो भारी भरकम स्पॉइलर के साथ एक और वार्निंग में देता हूँ आपको। तो देखिए, एंडिंग में क्या होता है कि सॉन्ग जी हुन मर जाता है, प्लेयर नंबर 456 इज नो मोर, एंड द बेबी इज द विनर। यस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फ्रंटमैन आता है, उस बेबी को लेके जाता है कहीं पे, एंड देन फिर वो डिटेक्टिव हान जो रहता है उसका भाई फ्रंटमैन का, वो कोस्ट गार्ड वगैरह बुला लेता है, जिसकी वजह से इनको भागना पड़ता है। तो वो आइलैंड में फाइनली पहुंचता है तो है डिटेक्टिव हान, बट सिर्फ आधे घंटे का टाइम रहता है एंड सडन आइलैंड ब्लास्ट होता है, उसको वहां से जाना पड़ता है। तो दैट मींस डिटेक्टिव हान के कैरेक्टर को वो चीज मिला नहीं जो उसको चाहिए था। ये चीज तो मैं कहूंगा किसी को नहीं मिला, क्लोजर किसी को नहीं दिया है, प्लॉट आर्मर तो है ही नहीं कहीं पे। एंड देन फिर इसके बाद उन्होंने स्क्विड गेम्स यूएस वाले को भी टीज किया है। एंड हाँ, उससे पहले इन्होंने वो जो बेबी था आखिर उसका क्या, क्योंकि माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, और प्लेयर नंबर 456 जो था, जो उसका एज अ गॉडफादर हो सकता था, प्रोटेक्ट कर रहा था, Yes. वो भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। तो फ्रंटमैन ने अपने भाई को ही जिम्मेदारी दे दी उस बच्चे की, फिर वो जो पूरा पैसा था 45.6 बिलियन वॉन, वो उसने दे दिया उधर। एंड सेम वो बाकी जो सीजन 2 में पैसे नहीं बच गए थे ये 456 के, कि उसने रखा हुआ था उस मोटेल के अंदर, Yes. तो वो वाला पैसा साथ में उसकी पूरी बिलोंगिंग्स वो लेके जाके देता है किसे, उसकी बेटी को। यूएस 456 की बेटी को यूएस जाता है, वहां पे देता है। एंड हाँ, वहां पे वो कॉस्ट्यूम भी रहता है उसका, 456 रहता है, एंड वही ब्लड स्टेन्स एंड ऑल रहते हैं। एंड वहीं पे फिर वो टीज भी कर देते हैं यूएस वाले, जिसको बना रहे हैं डेविड फिंचर। अगर आप डेविड फिंचर के बारे में नहीं जान रहे ना, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसके बारे में वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट मूवी, बिकॉज द फर्स्ट रूल ऑफ दैट मूवी इज डू नॉट टॉक अबाउट इट। यस, समझदार समझ गए होंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं उसके, तो उसका सबसे मेजर रीजन था कि लोगों को उसकी एंडिंग पसंद नहीं है। मतलब 456 की डेथ
लोगों को बहुत ही अच्छी नहीं लगी। बट हमारे लिए तो वही सबसे बेस्ट था। क्यों? क्योंकि यार 456 का आप देखो ना, मोटिव क्या था, उसको तो स्क्विड गेम हराना था। बट अगर आप इसको सिंपल वे में देखोगे कि 456 तो मर गया, स्क्विड गेम तो खत्म नहीं हुआ, वो तो आगे भी चलेगा। बट नहीं, फिलोसॉफिकल जाओ ना थोड़ा सा, समझो कि स्क्विड गेम का मोटिव क्या था। इट्स ऑल अबाउट ग्रीडी पीपल आएंगे, सेल्फिश लोग आएंगे, साथ में गोले मिलेंगे पैसे के लिए, एक दूसरे को मारेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन विनर सिर्फ एक बनेगा। एंड हाँ, किसी भी एक विनर के अंदर इतना गट्स तो नहीं होगा कि वो दोबारा उस गेम में जाए। बट 456 जीतता है, दोबारा गेम में जाता है। तो यहाँ पे उसने एक बार, पहली बार फिलॉसफी ब्रेक की, और दूसरी बार जब लास्ट में 456 और उस बच्ची के बीच में चूज करने का आ गया कि हु विल बी द विनर। 456 सबको ये था कि भाई बच्ची को सेक्रीफाइस करना बहुत इजी टास्क है। बट वहीं पे वो डायलॉग के साथ बोलता है और उसने खुद को सेक्रीफाइस किया। तो ये था वो दूसरा फिलॉसफी ब्रेक इसका, कि उसने 2 बार स्क्विड गेम की फिलॉसफी को तोड़ा, उनको हराया। एंड इसीलिए अगर आप पूरे सीरीज में देखोगे ना, तो फ्रंटमैन वाज देयर फॉर हिम, क्योंकि ना वो उसमें खुद को देख रहा था। फ्रंटमैन को ना अपना बेटन पास करना था, जैसे वो लास्ट फर्स्ट सीजन में याद है, नंबर 1 उसने फ्रंटमैन को। एंड हाँ, फ्रंटमैन का भी एक बैक स्टोरी दिखाया है इसमें, छोटा सा बैक स्टोरी दिया है, ग्लिम्स है। एंड उन्होंने एक तरीके से आपको दिखाया है कि सिमिलरिटीज बन रही है थोड़ी सी, फ्रंटमैन में भी और सॉन्ग जी में बन रही है। बट सॉन्ग जी खुद को यहाँ पे स्टैब्लिश करता है ये करते हुए कि वो काम नहीं करता, वो बदलता है वो चीज। यस, इसलिए वो मेन कैरेक्टर। हाँ, बट सॉन्ग जी को जो क्लोजर मोटा मोटी बहुत तगड़ा था, जाइए देखिए, मजा आएगा आपको। एंड हाँ, बस इतना ही। This is all for today, and so this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also. साथ में हमें सब्सक्राइब करो ताकि हम दोनों आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आए।